गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब है कि जब प्राइस में चेंजेस होंगे तो सप्लाई में भी चेंजेस होंगे। इट मीन्स जब प्राइस इंक्रीज होगी तब सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तब सप्लाई भी क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चेंज इन सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड डिक्रीज इन सप्लाई। पूर्ति में वृद्धि होना और पूर्ति में कमी होना, सप्लाई में इंक्रीमेंट होना और सप्लाई में डिक्रीमेंट होना। चेंज इन सप्लाइड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज in the quantity supplied of a commodity in response to increase or decrease in its own price. When other things remain constant, whereas change in supply curve refer the positive and direct relation with price. It means when price increase then supply will be increase, and when price decrease then supply will be decrease. ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस 10 होने पर सप्लाई 100 यूनिट की थी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई तो मे बी पॉसिबल क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहां पर प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई क्या हुई है, इंक्रीज। इसके अपोजिट दूसरा जो पॉइंट है डिक्रीज इन सप्लाई, इसमें जब प्राइस 20 रुपीज थी तब सप्लाई 200 यूनिट की थी। जब प्राइस डिक्रीज हुई तो सप्लाई भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बस थोड़ा सा अंतर है, प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इसमें आप लोगों को अगर कर्व बनाने को दिया जाए, कई बार राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द चेंज इन सप्लाई। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है when price increase then supply also increase, and when price decrease then supply will be decrease. लेकिन आप लोगों को इसमें एक प्रैक्टिकल पोर्शन प्लस इसका जो कर्व है वो भी यहां पर एक्सप्लेन करना है। कर्व बनाने के लिए आपको इधर तो लेनी है प्राइस और इधर लेनी है क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर। जब प्राइस 10 थी तब क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 100। कितनी थी, 100। जब प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी क्या हो गई बेटाओ, इंक्रीज हो गई। इन दोनों ही पॉइंट्स को जब कनेक्ट कर दिया जाएगा जिस कर्व से, उसे क्या कहा जाएगा, सप्लाई कर्व। क्या कहा जाएगा, सप्लाई कर्व। इसमें ए पॉइंट बी पॉइंट की ओर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इट मींस चेंज इन सप्लाई में केवल और केवल प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और
पॉइंट ए कहां मूव करेगा, बी पॉइंट की ओर मूव करेगा। डिक्रीज इन सप्लाई में इसका जस्ट अपोजिट होगा। ए पॉइंट इसको मानकर चला जाएगा और बी पॉइंट इसको। इसमें क्या हुआ, पॉइंट बी से ए की ओर मूव किया है। इसे क्या कहा जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है, जबकि डिक्रीज इन सप्लाई में प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। दोनों के कर्व में केवल चेंजेस है, ए पॉइंट बी पॉइंट की ओर मूव कर रहा है अपवार्ड ऊपर की तरफ, और ए पॉइंट बी पॉइंट की ओर मूव कर रहा है डाउनवार्ड नीचे की ओर। इसका मतलब जब डाउनवार्ड आएगा तो प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज हुई है, और अपवार्ड की ओर जाएगा तो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई क्या हुई है बेटाओ, इंक्रीज मानी जाएगी। इसके बाद आप लोगों का दूसरा जो पॉइंट आता है वो दूसरा पॉइंट आता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या आता है दूसरा पॉइंट, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। चेंज इन सप्लाई प्राइस की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, प्राइस की वजह से। जबकि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व किसकी वजह से होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। जैसा कि आप डेफिनेशन में, सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में, कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस के इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस के डिक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज होगी। लेकिन कब, जब और जो थिंग्स हैं और जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो। ये तो मैंने आप लोगों को भी एक्सप्लेन किया, इंक्रीज और डिक्रीज दो पॉइंट में। अब हम इस मैटर को तो भूल जाते हैं यहां तक, और हमको याद क्या करना है, केवल अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि व्हेन अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं रहे बल्कि क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं। जब अदर थिंग्स चेंज होंगे, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, तो इनके चेंजेस से जो सप्लाई में चेंजेस आएंगे, इनके चेंजेस से जो सप्लाई में वृद्धि या कमी, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसे क्या कहा जाएगा, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इट मींस यहां पर प्राइस का कोई लेना देना नहीं होगा, प्राइस रहेगी कांस्टेंट, और सप्लाई चेंज होगी किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स जब चेंज होंगे। व्हेन अदर थिंग्स कांस्टेंट ना रहकर चेंज हो जाती हैं, जिनकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटाओ, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या कहा जाएगा, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट
डाउनवर्ड मूव्स एंड अपवर्ड मूव। क्लियर? डाउनवर्ड का मतलब तो है सप्लाई में इंक्रीज होना। क्या होना? सप्लाई में इंक्रीज होना। और अपवर्ड का मतलब है सप्लाई में क्या होना? डिक्रीज होना। क्लियर? एक बार इसके एग्जांपल देखते हैं, तब आप लोगों के अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्राइस तो रहेगी कांस्टेंट और क्वांटिटी सप्लाइड होगी चेंज। तो माना कि प्राइस कांस्टेंट रही और सप्लाई कितनी हो गई? 100 से बढ़कर हो गई 200। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है कि जब प्राइस में चेंजेस नहीं हुए तो सप्लाई चेंज किस वजह से हुई होगी? तो मे बी पॉसिबल, जैसा कि मैंने आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना इस जगह, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज फंक्शनल रिलेटेड विद प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ फर्म्स, पॉपुलेशन, फैशन, टेस्ट, फेस्टिवल्स एंड अदर। तो इसको तो आपको अभी ध्यान रखना नहीं है इस जगह, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। चेंजेस किसमें आए हैं? इसमें आए हैं। हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से, क्या बढ़ने से? पॉपुलेशन बढ़ने से प्राइस उतनी ही हो और सप्लाई ऑफ कमोडिटी बढ़ गई हो। हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से सब्सिडी मिलना ज्यादा स्टार्ट हो गई हो फर्म को, तो फर्म ने क्या किया कि उसी प्राइस पर प्रोडक्शन को बढ़ाकर अधिक मात्रा में क्या सप्लाई स्टार्ट कर दी हो। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड आने से फर्म ने उसी प्राइस पर ज्यादा कमोडिटीज की सप्लाई इंक्रीज कर दी हो। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगी। प्राइस की वजह से इसमें चेंजेस यहां पर नहीं आएंगे। क्लियर? तो यहां पर जैसे ही प्राइस कांस्टेंट मानी गई, सप्लाई इंक्रीज हुई, तो इसका जो कर्व होगा, बस इस कर्व में थोड़ा सा अंतर है। प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई 100 से बढ़कर क्या हो गई है? 200। प्राइस कितने पर कांस्टेंट है? तो यहां पर ये पॉइंट ए और बी क्या हुआ है? मूव हुआ है। क्लियर? क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम पॉइंट ए से किधर की ओर चला गया है? बी की ओर। तो ये तो हो गया सप्लाई और ये हो गया S1। क्या हो गया? सप्लाई कर्व 1 एंड सप्लाई कर्व 2। क्लियर? यहां पर प्राइस कांस्टेंट है, बस सप्लाई इंक्रीज हुई है। प्राइस कांस्टेंट होने पर भी सप्लाई इंक्रीज हुई है, इसका मतलब अदर फैक्टर्स ने इसको अफेक्ट किया होगा, जिसकी वजह से सप्लाई क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। अगर दूसरे पॉइंट में देखा जाए अपवर्ड मूव में या सप्लाई डिक्रीज होने पर, तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। क्लियर? प्राइस कांस्टेंट और सप्लाई डिक्रीज हो गई, इसका कर्व बनेगा प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। क्लियर? तो किधर की ओर आ गई? S1 इधर आ जाएगा और S इधर आ जाएगा। E से किधर की ओर आ जाएंगे हम? E1। किधर आ जाएंगे? E से हम E1 की ओर आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को शिफ्ट इन सप्लाई कर्व समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। प्राइस कांस्टेंट रहने पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो ये
एस से S1 की ओर शिफ्ट करेगा। अगर प्राइस के कांस्टेंट रहने पर अगर सप्लाई कम होती है तो ये एस से इधर S1 की ओर मूव करेगा। इसे ही शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कहेंगे। क्लियर? आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इसके आप लोगों को क्वेश्चंस भेज दूंगा जिसके लिए आपको सप्लाई कर्व जनरेट करके भेजने हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कर्व बनाते टाइम कभी भी आप लोगों को ओवरराइट नहीं करना है। दूसरा, आप लोगों को विशेष रूप से पॉइंट को ध्यान रखना है, लाइनें बिल्कुल एकदम सही हों। आप जो प्रैक्टिकल पोर्शन लेते हैं उसको एक बार चेक करें, वो गलत नहीं हो। राजस्थान बोर्ड ने कई बार शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं। आप लोग अगर कोई भी इस टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।